नमस्कार, भारतवाणी में स्वागत है आप सबका। मैं कविता आज अभिनंदन के साथ साथ अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ आप सबके प्रति, आपके अपार प्रेम, सराहना व उत्साह वर्धन के लिए। और आशा है आगे भी आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। हम हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी की यात्रा पर और भेंट करने जा रहे हैं श्रद्धा से। श्रद्धा सर्ग का दूसरा भाग है आज। मनु के एकाकीपन को एक साथी मिलने वाला है, जिसका धीरे धीरे उनके जीवन पटल में प्रवेश हो रहा है। और देखकर उस नित्य यौवना छवि को खो बैठे हैं मनु स्वयं को, लुटे लुटे से निहार रहे हैं। प्रकृति की मधुरिमा, उसका खेला, उसके कर्तव्य, उसके चमत्कार आबाद चल रहे हैं, अपने चरम पर हैं। यद्यपि अभी परस्पर कोई संवाद नहीं हुआ है उनका, फिर भी आभास है मनु को कि जैसे श्रद्धा को रचा गया है उन्हीं के लिए, शायद उन्हीं की संवेदना का, उन्हीं के रात्रि की उस शून्यता से किए गए प्रश्नों का उत्तर है श्रद्धा। प्रसाद जी भी इस अवसर को चूकना नहीं चाहते हैं। असंख्य उपमाओं से सजा रहे हैं श्रद्धा को और अपने काव्य को भी। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। श्रद्धा ने एक प्रश्न किया था मनु से। उनके उस गीत की प्रथम पंक्ति दर्शा रही थी श्रद्धा का कौतूहल। और अब मनु अपना मौन तोड़ना चाहते हैं और कह उठते हैं श्रद्धा से अपने उल्का समान जलते हुए हृदय का हाल। कहते हैं कि आकाश और धरती के बीच निरुपाय सा, असहाय सा भटकता हुआ एक रहस्य हूं मैं। मेरा जीवन एक पहेली बनकर रह गया है, जिसका उद्देश्य मेरी समझ से बाहर है। दिखाई देती है तो मात्र दिशाहीनता, भ्रांति, अनिश्चितता। इस अनंत शून्य में एक उल्का पिंड की तरह भटक रहा हूँ, पल पल जल रहा हूँ, किंतु कोई ठिकाना, कोई मरहम, कोई ऐसा शीत सरोवर नहीं मिल रहा है जो शांत कर दे इस अग्नि को, शीतल कर दे मेरे इस दग्ध हृदय को। शैल निर्झर न बनाहत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। शैल निर्झर न बनाहत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। कितना हतभाग्य हूँ, अभागा हूँ मैं, एक ऐसे हिमखंड सा जो गल कर, पिघल कर, बिखर कर, एक निर्झर समान झर कर, ढल कर सागर से मिल नहीं पाया। खड़ा रहा एक निष्प्राण पाषंड सा, एक पत्थर सा, जो दूर से बस देखता ही रहा। दौड़कर सागर के आंचल में, जलनिधि की गोद में समा नहीं पाया। उससे एकात्म का अनुभव न कर पाया। एक पत्थर की चट्टान सा, जो न गलता है न टूटता है। मेरे देखते देखते प्रलयोपरांत की सब शिलाएं, बर्फ की चट्टानें कब की बह गईं, बिखर गईं, मिल गईं जाकर अपने प्रियतम जल निधि से। एक मैं ही असहाय सा, न जीता हूं न मरता हूं, जल के भीतर हूं फिर भी तिल तिल जलता हूं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान।
पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। समझ नहीं पाया हूं अब तक अपने जीवन की पहेली को। कभी कभी लगता है कि सुलझा लिया है, सुलझा रहा हूं, सुलझा सकता हूं। कभी कभी गर्व भी होता है अपनी उस विजय के कारण, लेकिन वही अभिमान एक विस्मृति भी देता है। नहीं जानता कि जो है वो सही है या गलत, सत्य है या मिथ्या, स्वप्न है या वास्तविकता। चाहता हूं कि सब भूल जाऊं, लेकिन बीते जीवन के अनुभव, अपेक्षाएं मिटा नहीं पाता हूं। बस अनजान बनकर न चाहते हुए भी चलता चला जा रहा हूं। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। एक सुंदर समृद्ध अतीत था मेरा, सरस अभिलाषाओं से, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्य से कलित, सजा हुआ। लेकिन वर्तमान में तो अभाव ही अभाव है, इसलिए उसे भूल जाना ही अच्छा है, और शायद भूलता भी जा रहा हूं। अब तो मात्र एक दीन दयनीय जीवन है, बस बदरंग सा, बेसुरा सा, बेताला सा। मेरे जीवन का संगीत तो खो गया है कहीं, एक अंधेरी गुफा के गर्भ में समा गया है, जहां से उबरने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। क्या क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सारा। क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। मैं क्या बताऊं, मैं क्या हूं? मैं तो स्वयं एक भ्रम में पड़ा हुआ हूं अभी भी। क्या सच है, क्या स्वप्न, अंतर समझ नहीं आ रहा है। वर्तमान तो एक मधुर स्वप्न सा है, शायद एक आशा की किरण है, किंतु इससे पहले की यदि बात करूं तो बस एक लक्ष्यहीन सा, खोखला सा खालीपन था जीवन में। मानो एक विवर में, यानी एक कंदरा में, एक गुफा में, या किसी लंबी गहरी सुरंगदार भूल भुलैया में भटकी हुई कोई वायु की तरंग हो, जो खोज रही हो बाहर निकलने का मार्ग। एक कभी न मिटने वाली अस्थिरता सी, हताशा सी है मन में। बहुत भटका है मन, अब ठहराव चाहता है। एक शून्यता है भीतर और बाहर भी, एक उजड़ा हुआ सा अस्तित्व है, जीवन के लक्ष्य से अनजान, अनभिज्ञ, नहीं जानता कि क्या कभी कोई संभावना है भी या नहीं इस उजड़े राज के बसने की। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। स्तूप के भीतर जो मृत्यु के उपरांत जीवन के कुछ बचे कुछ अवशेष संकलित कर रख दिए जाते हैं, वैसी ही स्थिति है मेरी। आज एक स्तूप समान, एक स्मृति चिन्ह सा बनकर रह गया हूं मैं, अचेत निर्जीव सा। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। पिछली कुछ धुंधली सी यादों की परछाइयां हैं मात्र, जिसके भीतर जड़ समान जीवन है, जिसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बहुत यज्ञ तप सब कर लिया, लेकिन आगे क्या? लगता है सब कहीं है, जुड़ता जा रहा है, संकलित होता जा रहा है। सफलता जो शायद आने वाली है, शायद दस्तक भी दे रही है, लेकिन आ नहीं रही है सामने।
शायद संकलित होता जा रहा है सफलता का विलंब, देर में और देर हो रही है। आखिर कहीं तो पहुंचना है, कुछ तो ध्येय है, आभास है, किंतु कुछ संकेत नहीं मिल रहा है। उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कुछ अपनी कह के अब जानना चाहते हैं मनु उस अनजान आगंतुक के मन की। एक प्रति प्रश्न कर उठते हैं उस बसंत के दूत समान प्रकटी अपरिचित सौंदर्य स्वामिनी से। अपने जीवन के विरस पतझड़ में बसंत के सुर बिखेरती उस कोकिल कंठी से। तुम कौन हो जो इस ही के रसहीन से पतझड़ में बसंत का इतना सुंदर सुकुमार संदेश लेकर आई हो। इस घने अंधकार में सौदामिनी सी, जैसे अचानक झलक उठी हो सूने शून्य में, बिजली की एक चंचल चपल रेखा के समान। जैसे जलते हुए इस संतप्त जीवन को अचानक एक मंद बयार ने, एक ठंडी हवा के झोंके ने शीतल कर दिया। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। नखत नक्षत्र, मानो किसी नक्षत्र से अचानक आज उतरी एक नवीन आशा की किरण हो तुम, जो पहले कभी यहाँ तक पहुंची नहीं थी। शायद कवि के कोमल हृदय की कल्पना की एक लहर हो, जिसमें एक दिव्य कांति की दमक है, आशा की महक है, जो मन की उत्तेजना को, हलचल को शांत कर रही है। उस अस्थिरता को, उस कंपन को अपने में अंतर्लीन कर चित्त में एक संतोष, एक स्थिरता को धीरे धीरे स्थान दे रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। मनु के मन की उत्कंठा, उस नवीन आशा की मूर्ति का अपने आसपास होने का एहसास एक विशेष आनंद का, उत्तेजना का संचार कर रहा था। और अब वो पहुंच चुकी थी अपने चरम पर, जो शायद केवल एक साक्षात्कार से ही मिट सकती थी। और अधिक पहेलियां बुझाने का धैर्य नहीं था अब उनके भीतर, किंतु उनके मन की श्रद्धा इतनी गहन थी कि एक आवाज पड़ी उनके कानों पर उस सुरीले आगंतुक की, और मिट गई सहसा सब उत्कंठाएं, और जलते अंगारे पर जैसे पानी पड़ गया था। जैसे उपवन के फूलों को, हर कली को, डाली डाली को कोयल की कूक संदेश दे रही थी बाहर का, ऋतुराज वसंत के आगमन का। मनु का मन मानो उपवन के सुमन सा खिल उठा था उस कोकिल कंठी की आवाज सुनकर। संकेत था यह कि उनके जीवन में भी बहार आने वाली है। उनका रोम रोम हर्षित पुलकित हो उठा था। एक अद्भुत सा अनुभव था, एक उत्तेजना जो शांत हो रही थी, एक नई उत्तेजना पाकर। भरा था मन में नवोत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं
ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। सब पहेलियां सुलझ रही हैं। प्रश्न पूछा था मनु ने श्रद्धा से, कौन हो तुम बसंत के दूत? तो अब उसी प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। लगने लगा है कि ये सब स्वप्न नहीं, वास्तविकता है। अमृत रस टपकाती हुई श्रद्धा की मधुर वाणी उनके कानों में रस घोल रही थी। अपने बारे में जानकारी देते हुए श्रद्धा कहती है मनु से कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। एक नवीन उत्साह से परिपूर्ण मेरे मन में कुछ सीखने की उत्कंठा थी। एक प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट्स, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला इत्यादि। तो इसी उद्देश्य से इन दिनों में गंधर्व देश में निवास कर रही थी। पौराणिक साहित्य के अनुसार गंधर्व देवताओं के गायक हुआ करते थे और वे ब्रह्मा के पुत्र भी माने जाते हैं। चूंकि वे मां वाग्देवी का पाठ करते हुए जन्मे थे तो उनका नाम गंधर्व पड़ गया। लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार उन्हें ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अरिष्टा की संतान भी बताया जाता है। महाभारत में गंधर्व नाम की एक जाति का भी उल्लेख है जो पहाड़ों और जंगलों में रहा करती थी। उनकी रागबद्धता, संगीतमय जीवन तथा ललित कलाओं से उनके संबंध से साहित्य भरा पड़ा है। और यही कारण है कि श्रद्धा शायद गंधर्वों के देश में निवास कर रही थी, ललित कलाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। आगे कहती हैं श्रद्धा, कुछ सीखने, कुछ जानने, ज्ञान अर्जित करने हेतु स्वच्छंद घूमने का यूं भी शौक है मुझे और अभ्यास भी। इस उन्मुक्त व्योम तले यह विस्तृत प्रकृति इतनी कौतूहल पूर्ण है कि इसके रहस्य मेरे कदमों को रोक नहीं पाते थे और बस खोजने निकल पड़ती थी इस हृदय की सत्ता का सुंदर सत्य। भावलोक की मूल वृत्ति का अनुभव तलाशने, खोजने चमत्कृत सृष्टि में छिपे अनमोल रत्न। बड़ी साधना और तत्परता चाहिए इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो बस यूं ही कदम बढ़ते गए और अभ्यास होता चला गया। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा के यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। तो जब जब मेरी दृष्टि हिमालय की इन उत्तुंग श्रेणियों की ओर जाती थी तब तब मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठने लगते थे, जिनके उत्तर जानने के लिए मन बेचैन हो उठता था। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या था? आह कितनी गहरी पीड़ा बसती होगी इसके हृदय में, जिसका एहसास तक नहीं है हमें। यहाँ का जनजीवन कैसा है, निवासी कौन है, कैसे रहते हैं इस निर्जन में इतनी कष्टप्रद चुनौतियों का सामना करते हुए। ऐसे और भी न जाने कितने प्रश्न हैं जो मेरे मन को व्याकुल किए रहते थे। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। पृथ्वी के मस्तक की सिकुड़न बन मौन खड़ा था हिमालय।
इतनी विराट विशाल महान सत्ता है इसकी, फिर भी इतना शांत, इतना मधुरिम, इतना नयनाभिराम दिखाई देता है। निर्जीव सुप्तावस्था में सोया प्रतीत होता था, किंतु एक संदेश था शायद इसके भीतर समाया, जो समय समय पर सजग हो संकेत देता था मुझे उसकी चेतनता का। शायद एक बुलावा था, एक अनजानी सी अनुभूति होती थी मुझे उसके जीवंत होने की, और साथ ही साथ इस सृष्टि की परिवर्तनशीलता की। तो बस उसी मौन संकेत पर, उस बुलावे पर अग्रसर हो उठे मेरे ये कदम इस उत्तुंग पर्वत श्रेणी की ओर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संकेत दिया हिमालय ने, और बस बढ़ चला मन इन शैल श्रृंगों का श्रृंगार देखने के लिए, इनके स्वर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक वैभव से अपनी आंखों की भूख मिटाने के लिए। चल दिए ये पैर अनायास ही इस ओर, इस पर्वत श्रृंखला के दर्शन हेतु, जानने इसके भीतर छिपा संदेश, और बस यहां पहुंची, खोजते हुए अपने प्रश्नों का समाधान, अपनी जिज्ञासा के प्रति स्वयं ही अनजान। हिमाच्छादित गगन चुंबी पर्वत चोटियों और चारों ओर फैले ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूहों को देखकर मेरी आंखों की भूख, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई, मन संतुष्ट हो गया। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। हिमालय दर्शन की अपनी इस खोज यात्रा में श्रद्धा ने भी प्रलय के उस विकराल रूप को देखा था। उसी की बात कर रही है यहां वो, कि सहसा अचानक एक दिन समुद्र विचलित हो गया, मर्यादाहीन हो गया, अशांत सा, पागल सा, क्षुब्ध सा, न जाने क्यों इतना उद्वेलित हो नद तल से टकराने लगा। उसकी उत्ताल तरंगे एकदम विक्षुब्ध हो पर्वत के निचले भाग को आंदोलित करने लगे। विश्रब्ध हो गया मन, एक झटका सा लगा प्रकृति के उस कोप को देखकर। लेकिन हिमालय का अडिग व्यक्तित्व मेरा संबल बना रहा, और जीवन पुनः अग्रसर हुआ अपनी नित्य नई खोज की ओर। बस तभी से, उसी समय से मैं एकाकी उपायहीन विचरण कर रही हूं इस निर्जन में। यहां देखा कुछ बलिकान, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहां देखा कुछ बलिकान, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो श्रद्धा आगे कहती है कि मेरी खोज मुझे यहां तक ले आई, और यहां पहुंचकर जब मेरी दृष्टि पड़ी बलि के अन्न पर, भूत हित रत यानी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अवश्य ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अवश्य इस निर्जन में मेरी तरह कोई और जीवित बचा है। बस इसी विश्वास ने मेरा मार्गदर्शन किया और पहुंचा दिया मुझे तुम तक। हे तपस्वी, बस यही है मेरा परिचय। तो श्रद्धा और मनु का साक्षात्कार हो चुका है। दोनों अपनी कथा, अपनी व्यथा सुना चुके हैं एक दूसरे को, और
इस मिलन के साथ आरंभ होने जा रहा है एक नए युग का, एक नए सृजन का। लेकिन आज हम यहीं पर लेंगे एक विश्राम और शीघ्र मिलेंगे सृष्टि के सृजन की आगे की यात्रा में। लेकिन जाने से पहले आइए दोहरा लेते हैं आज पढ़े हुए सभी पदों को एक साथ। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्झर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो के हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दिन, जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा साराज। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहे हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधिक, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध, अकेला जीवन यह निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यहाँ देखा कुछ बलिकान, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ मन में ऐसा अनुमान, हुआ ऐसा मन में अनुमान।
नमस्कार। जय शंकर, जय भारत।